ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 646 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः षष्ठी रविवारः मृगशिरा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 5। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो आज हम पिछला श्लोक उस पे हमने 5 दिन लगाए हैं, परिश्रम किया है, ठीक है, जितना पकड़ पाए, और जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसकी गहराई हमारी बढ़ती जाएगी। अब भगवान उसके आगे एक और चीज़ बताने लगे हैं जिसको सुन के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गहरे महाअरण्य, गहरे जंगल में जहाँ केवल शांति है, ऐसे गहराई में पहुँच गए हैं। बहुत ही गहरा श्लोक। क्या है ये? भगवान कहते हैं जो मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया है वो मैंने क्या बताया है? मैंने आपको पिछले श्लोक में अपनी ईश्वरी माया, शक्ति, बीज, ये सारे शब्द प्रयोग किए। ये सारों का मैंने विस्तार बताया कि कैसे अव्यक्त अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, अव्यक्त माने ये सारा जगत बीज रूप में है। तो सबसे पहला वो माया बीज रूप में आपको बताया, फिर उसके बाद वो जो है अव्यक्त, उसको अहंकार मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो अहंकार का कारणम है। अहंकार माने जागृत पुरुष, तो ये सुषुप्त पुरुष है। सुषुप्त पुरुष जो है वो अहंकार का कारण होने के कारण उसमें ये अहंकार जो जागृत में हम अनुभव करते हैं, मैं, ठीक है, आए, जिसके जो हर क्रिया की, हर प्रवृत्ति का जो हेतु होता है, अगर आई नहीं होगा तो कोई क्रिया नहीं होगी। आई के लिए ही सब क्रियाएं होती हैं। मैं, ये जो अहंकार है, भगवान ने कहा मैंने सुषुप्ति को ही, सुषुप्त पुरुष, ठीक है, ईश्वरा जिनको कहते हैं, जगत के कारणम, उनको ही अहंकार क्यों कहा? क्योंकि अहंकार का वो कारणम है। अहंकार यहाँ बीज अवस्था में है। तो जैसे जिस भोजन में विष हो उसको विष ही कहा जाता है, विष वाला भोजन नहीं कहा जाता। इसी प्रकार ये जो सुषुप्त पुरुष है, इसके अंदर गर्भ में अहंकार नामी विष है। ये अहंकार जो है ये जागृत पुरुष है। तो जागृत पुरुष पूरा इस सुषुप्त पुरुष के अंदर है। इसलिए सुषुप्त पुरुष को, ईश्वरा को
अविद्या संयुक्त अव्यक्त नाम रूप को, ये वास्तव में अव्यक्त है, लेकिन अव्यक्त को अहंकार कह दिया, क्योंकि अव्यक्त के गर्भ के अंदर ये जागृत पुरुष है। फिर उन्होंने कहा कि इस अव्यक्त में से जिसको बुद्धि कहा वो क्या है? वो है अहंकार का कारणम महत्तत्वम ब्रह्मा जी। अव्यक्त पुरुष में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इनको स्वप्न पुरुष समझो, हिरण्यगर्भ, ठीक है। और ये हिरण्यगर्भ जो हैं ये सारे देवताओं को इनके अंदर हैं, और ये वास्तव में अहंकार का मूल कारणम है। इस प्रकार अव्यक्त महत्तत्वम ब्रह्मा जी, सुषुप्त पुरुष, जागृत स्वप्न पुरुष, और उसमें से निकले जागृत पुरुष। और ये जागृत पुरुष जो हैं इनको मन कहा, वास्तव में ये अहंकार हैं, ठीक है। तो ये अहंकार हैं। तो क्या हुआ? अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार। लेकिन भगवान ने इनको मन क्यों कहा? क्योंकि अहंकार में से मन की उत्पत्ति होती है। मन वो है जो संसार के विषयों को देख के संकल्प विकल्प करता रहता है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, ऐसे। लेकिन वो सारी लाइक एंड डिसलाइक आई के ऊपर आश्रित होती है। इसलिए ये समष्टि भगवान ने अपना रूप बताया। उनके रूप के अंदर ही सारे व्यष्टि रूप हैं, लिमिटेड हैं। जितने छोटे छोटे प्राणी हैं वो सब भगवान के ही अव्यक्त पुरुष, और ये ब्रह्मा जी महत्तत्व और ये जागृत पुरुष के अंदर हैं। इस प्रकार भगवान ने अपनी ये माया को बताया और कहा ये मेरी ईश्वरी हैं, ये जगदम्बा हैं। और फिर बताया कि आकाश, वायु, अनल, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तन मात्र हैं, जिनके सूक्ष्म, जिनके मिल जाने से ये सारी सृष्टि बनती है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ईंटें हैं। इस प्रकार ये 5 8 भुजाधारिणी जगदम्बा को भगवान ने बताया। अब लेकिन जो बात वो कहने लगे हैं वो बहुत ही विचित्र है। ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं कि वो जो माया शक्ति अष्टधा भिन्ना भेदमागता, भेद को प्राप्त हुई जो मैंने आपको पिछले श्लोक में अपनी प्रकृति, ये सारे नाम जान लीजिए, प्रकृति कहो, ईश्वरी कहो, माया कहो, शक्ति कहो, या देवी कहो, या जगदम्बा कहो, ये सब एक प्रायवाची हैं। तो अब वो कहते हैं कि वो क्या है? वो अपरा यम, वो परा नहीं है, वो अपरा है। ये ध्यान से समझिए, बहुत गहरी बात है। देखिए शंकराचार्य जी क्या बताते हैं कि अपरा का क्या अर्थ है। अपरा का मतलब है न परा, पर माने ऊंचा सबसे। तो ये जो भगवान ने कहा मेरी माया है, ये मेरा पर प्रकृति नहीं है। मेरी 2 प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां अर्थात 2 मूल रूप हैं। मेरे 2 मूल रूप हैं, उसमें से जो मैंने आपको अपना अभी जो रूप बताया, जो 8 प्रकार से विस्तार को प्राप्त हुआ है, वो मेरा अपर रूप है। अपर माने निकृष्टा, अर्थात
जो मेरा उच्च रूप है उसकी तुलना में ये नीचा है, निकृष्ट है, अशुद्धा, ये अशुद्ध रूप है। और ये कैसा है? अनर्थकरी। ठीक है, ये प्रकृति मेरी अनर्थ को करने वाली है। ये क्या बात है भाई? और देखिए, संसार बंधनात्मिका इयम, ये संसार में बंधन करने वाली है, बंधन के स्वभाव वाली है। ये बहुत ध्यान से जानिए। तो हम तो देवी की पूजा करते हैं और वो आपकी जगदम्बा है, और आप अपनी पत्नी के बारे में ही ऐसा बोल रहे हैं। ये कैसी बात है? हाँ, समझना है कि ये जगत के दो भाग हैं, कि इस जगत के अंदर हम क्यों यहाँ पर बार बार जन्म ले रहे हैं। क्योंकि ये जो जगत है, इस माया जगत को के अंदर हमारा जो मोह है, हम इस माया जगत से मोहित रहते हैं। हम इसके जो ये माया नाम रूप बनाती रहती है, हम इसी नाम रूप में, नाम और रूप, ये शब्द बड़ा पकड़ना है, ऐसे ही नहीं बोलते रहना, इतना गहरा है ये सारी सृष्टि नाम और रूपात्मक है। कोई भी चीज आप लेंगे वो क्या है? नाम रूप। नाम उसको प्रकाशित करता है रूप को। तो प्रकाशक, प्रकाश्य, तो ये सारी सृष्टि अपने नामों के द्वारा प्रकाशित है, शब्द के द्वारा प्रकाशित है। तो ये जो माया अभी भगवान ने बताई है, ये शब्द और रूप आत्मक है। ये सारे शब्द रूप पहले अव्यक्त रहते हैं, उसी को सुषुप्त पुरुष कहा। ठीक है, अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं जो याद करने से ही विचार हो पाएगा कि पहले ये सारा नाम रूप अव्यक्त स्थिति में होता है, माने बीज स्थिति में होता है। तो ये बीज से व्यक्त हो जाता है, और व्यक्त की स्थिति में इसके अंदर जो प्रवेश किया हुआ है वो आत्मा है। वो भगवान बताएंगे कि मेरी परा प्रकृति है, वो मेरा स्वरूप है। ये माया मेरा स्वरूप नहीं है, ये अविद्या के द्वारा कल्पित है। और इसमें जो प्रवेश किया हुआ है इस नाम रूप में, जो इस नाम रूप को अस्तित्वम, अस्ति, जो हम कहते हैं राम रूपः अस्ति है, तो इस नाम रूप के अंदर जो अस्तित्व प्रदान करने वाला तत्व है, वो भगवान कह रहे हैं वो मेरा परा प्रकृति है। तो इस श्लोक में आपको परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के बारे में बताया जाएगा। जो अपरा है वो हम बता चुके, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब यहां आप मेरी परा प्रकृति के बारे में जानिए। तो अब आपको समझना है, जो पहले नाम रूप हैं, जो ईश्वरी हैं, तो उनको ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो अपरा है। अपरा का मतलब निकृष्टा, माने अशुद्धा, अनर्थकरी। सब संसार में दुख इनके कारण होता है। क्यों? क्योंकि संसार बंधनात्मिका। पर हम तो इनसे पूजा करके कहते हैं कि हमको आप कल्याण दीजिए, मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, सब दीजिए।
ये अनर्थकरी कैसे हो सकती हैं? ये तो अर्थकरी हैं। समझना है कि ये संसार में जो कुछ भी हम भोगने की इच्छा करते हैं वो सब अनर्थ है। मूल रूप से देखें तो हमारे लिए हमारी परा प्रकृति, जो हमारा मुख्य स्वरूप है, हमारा सत्यम है, वो ही अर्थ है। और हम एक मिस्टेक को जी रहे हैं, अविद्या की में से जो सांप निकला है, तो रस्सी अगर सांप बन के जिएगी तो उसको कितने भी चूहे मिल जाएं खाने के लिए, वो उसके लिए अनर्थ ही होगा। इसलिए ये जो प्रकृति है, ये ही अविद्या कल्पित नाम रूप हमको संसार के अंदर संसार बंधनात्मिका है। और इससे मुक्ति कैसे मिलती है? जब भगवान की दूसरी प्रकृति जो है, जो परा प्रकृति है, जब हम उसमें शरण लेते हैं तब ये प्रकृति शुद्ध होने लगती है। तब यही प्रकृति मोक्ष की हेतु बन जाती है। इसको शुद्ध करने का उपाय ही कर्म योग और ध्यान योग बताया गया है। इसलिए पहले बताया भगवान ने कि ये अशुद्धा प्रकृति है, आपको इसको शुद्ध करने का साधन लेना चाहिए। ये कितना बड़ा ज्ञान है! माने इस प्रकृति से जो भगवान के 3 शरीर बने, जागृत शरीर, स्वप्न शरीर और कारण शरीर, जिनको पिछली कक्षा में बताया गया है, वो तीनों अशुद्ध हैं। ठीक है? और उनको शुद्ध कैसे किया जाता है? जब आप उन तीनों शरीरों के अंदर प्रविष्ट हुआ, परमात्मा में शरण लेते हैं। इन तीनों शरीरों में जो परमात्मा उपलब्ध हैं, वो भगवान की परा प्रकृति है। अविद्या में भगवान इस सारे प्रकृति में, ये प्रकृति क्षेत्र कहलाती है। क्षेत्र शब्द सीख लीजिए। क्षेत्र माने वो शरीर, क्षेत्र माने वो खेत जहाँ पर हम बीज बोते हैं, फल आता है। तो ये वो स्थली है, शरीर, जहाँ पर हम कर्म करते हैं, बीज बोते हैं और फल प्राप्त करते हैं। लेकिन इस शरीर को धारण करने वाला जो परमात्मा है, जो अविद्या में अपने आप को जीव समझता है, शरीर समझता है, वो भगवान की परा प्रकृति है। वो हमको इस अनर्थ से बाहर निकालेगी। बड़ा ध्यान दीजिए कि परा प्रकृति और अपरा और परा, ये दोनों को समझना है। और इन दोनों से ही हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है? अब हम यहाँ आगे देखें, धीरे धीरे चलिए। यहाँ तक क्या समझ में आया? अपरा ना परा, निकृष्टा। निकृष्ट किसको कहते हैं? अरे नीच, अशुद्ध, अनर्थकरी। तो समझिए इस संसार में जो भी अनर्थ है उसका कारण ये अपरा प्रकृति है। तो अनर्थ क्या है? पहले अनर्थ को समझना है। हम सोचते हैं अनर्थ का मतलब कि हम मैच हार गए, ठीक है, हमारा अपमान हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरे को लाभ नहीं हुआ, मेरी शेयर मार्केट चली गई। ये अनर्थ नहीं होता। भगवत गीता संसार बंधन को अनर्थ मानती है कि आप संसार के बंधन में हैं
और अरबों करोड़ों खरबों जन्मों से इसी के अंदर हैं और इसी में ही हर समय बस सोचते जा रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं जनरल बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मेरा करियर बन जाए, मेरे बस भोग इसी संसार में इच्छाएं लेके बैठे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ये है अनर्थ। चाहे आप यहाँ पर कुछ कितना भी ऊंचा करियर बना लीजिए, अपनी बड़े बड़े उच्च पद और कितना पैसा कमा लीजिए, जिसको आप सफल जीवन मानते हैं उसको भगवत गीता अनर्थ की प्राप्ति मांगती है कि आपने अपना मोक्ष प्राप्ति का अवसर खो दिया और आपने इसी संसार के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। अगर यज्ञ परायणों के उच्च गति भी प्राप्त कर लेते हैं, उसको भी हम यहाँ अनर्थ मान रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले आधुनिक हिंदुओं की तो क्या बात करनी। ठीक है, इसलिए समझिए अनर्थ होता क्या है कि जो आनंद रूप आत्मा है वो आनंद के लिए भीख मांगता फिर रहा है, विषयों को चाटता फिर रहा है, एक कुत्ते का जीवन जी रहा है और सोच रहा है कि मैंने बड़ा जीवन सफल कर दिया, हड्डी चाट चाट के कितना मजा आ रहा है मुझे। इसको कहते हैं अनर्थ। कि ये सब क्यों होता है? ये इस अपरा प्रकृति के कारण होता है। अब सुनिए यहां तो परा इयम अपरा इयम इतहा तु अन्य प्रकृति विद्धि, इससे अन्य प्रकृति को तुम जानो। मैं पराम, वो मेरी परा प्रकृति है, मेरी परा प्रकृति को जानो, मेरी ऊंची प्रकृति को जानो। जीव भूताम, वो जीव रूप है। हे महाबाहो, हे अर्जुन, उसके द्वारा क्या करता हूं मैं? यया इदम धारयते जगत, ये जो जगत, जो माया अविद्या कल्पित माया ने बनाया है, मैं उस प्रकृति के द्वारा इस सारे जगत को धारण करता हूं। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे अनुभव में हैं। ये जो कहा जाता है कि आप हमेशा मन गढ़ंत बातें करते रहते हैं, कुछ लोग मेरे को लिख के भेजते हैं सब बकवास है। ठीक है, क्यों बकवास है? क्या ये आपके अनुभव में नहीं है? क्या आप देख नहीं सकते कि ये शरीर जो है उसको धारण करने वाला आत्मा है, जो आपका अनुभव ही है, तो उसको आप बकवास कैसे कह सकते हैं? क्यों हम बकवास कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पूर्वाग्रह घुसा दिया गया है कि ये सब बातें जो हैं ये तो ऐसे ही हैं। ऐसे पूर्वाग्रहों से ना सुनिए। ये अत्यंत पुण्य गंगा, ज्ञान गंगा है। इसको बकवास कहेंगे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बच जाएगा। तो देखिए, इतः माने अस्याः यथोक्ताः, जो मैंने पहले कही, यथा उक्ताः तु अन्याम विशुद्धाम, उसकी तुलना में एक अन्य को विशुद्ध, पूरी तरह शुद्ध को, ये नहीं कि शुद्ध की गई है, वो नित्य शुद्ध है। शुद्धता उसका स्वरूप है। उस प्रकृति को, वो कैसी प्रकृति है? मम आत्मभूता, वो मेरी आत्मा, माने वो मैं ही हूं। ठीक है, मैं ही इस जगत को के अंदर उपलब्ध हूं। ठीक है, तो समझिए, देखिए ये प्रकृति है। तो अगर ये भगवान अगर आप ही हैं तो आप इसको प्रकृति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माया को धारण करने से भगवान का नाम माया को धारण करने वाला हो जाता है। लेकिन क्योंकि माया अविद्या कल्पित है, तो माया, भगवान किसी माया को धारण नहीं कर रहे।
जैसे हम कहें रस्सी सांप को धारण कर रही है, तो दो प्रकृतियां हो गई, एक हो गई सांप और दूसरी हुई सांप को धारण करने वाली रस्सी। ये दोनों मिलके ही सांप को बना रही हैं, ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? केवल रस्सी। ना यहां पर सांप है और ना कोई सांप को धारण करने वाला है। इसी प्रकार यहां पर भी दो प्रकृतियां हैं, एक माया जो सांप को बनाती है और दूसरी जो परा प्रकृति है जो उस सांप को धारण करती है, सत्य, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखिए, आत्मभूताम, याद रहे ये एक एक शब्द आपको परम पुण्य से प्राप्त हुआ है। इसको धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाइए। ये परिभाषाएं हैं कि परा प्रकृति कौन सी होती है? आत्मभूता, वो भगवान ही हैं, सत्यम। तो फिर अपरा प्रकृति क्या है? अनात्मभूता, जो भगवान नहीं है। और अपने अनुभव में देखिए, आपका शरीर अनात्मभूता है, आपका मन, बुद्धि, अहंकार सब अनात्मभूता है। आपके तीनों शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों शरीर अनात्मा हैं। लेकिन इनमें वास करने वाले जो आत्मा हैं वो हैं परा प्रकृति। दोनों प्रकृतियां अनुभव में हैं। अर्जुन को कहा विद्धि, जानो, मानो नहीं, ये मैटर ऑफ बिलीफ नहीं है, ठीक है। बाइबल कुरान मत कहिए कि आप भी वैसे ही हैं, ये रिलीजन नहीं है। विद्धि, जानो, जैसे कहते हैं इस पेन को जानो, इसको मानो नहीं कहेंगे, ये मानो के पेन यहाँ हैं। अरे भाई तुम तो देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसको मानो क्यों कह रहे हैं? उसी प्रकार आप अपनी आत्मा और आत्मा ने धारण किया हुआ अनात्मा दोनों को अनुभव रूप में देख रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं विद्धि, उसको जानो। क्या जानो? मैं पराम प्रकृष्टाम, यहां कहा निकृष्टाम, उसके उल्टा प्रकृष्टाम। वो कैसी है? कहाँ है? जीव भूताम, ये जो देह के अंदर जीव है वही मैं हूं। और अब ये शब्द सीखिए, एक एक शब्द सोना है। क्षेत्रज्ञ लक्षणम, क्षेत्रज्ञ, बहुत बड़ा विवेक। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पहले भगवान ने क्षेत्र बताया और अब बता रहे हैं उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो भगवान के दो रूप हैं, भगवान क्षेत्र भी हैं और क्षेत्रज्ञ भी हैं। तो भगवान क्षेत्र कैसे बन जाते हैं? अपनी अपरा प्रकृति के द्वारा, जो क्या है? अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम से शुरू होती है। बीज रूप माया से, अविद्या कल्पित माया से शुरू हुई और 8 प्रकार से विस्तार को पाई। वो माया क्षेत्र बनाती है और उस क्षेत्र के अंदर जीव भूताम क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्रज्ञ शब्द जो सीख लेगा उसका परम कल्याण होगा। ये टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, इसको सीखने से ही विद्या आती है। तो क्षेत्रज्ञ लक्षणाम, तो अगर कोई पूछे भगवान की परा प्रकृति का लक्षण क्या है, तो आपके मन में आना चाहिए क्षेत्रज्ञ। आप उसको क्षेत्रज्ञ रूप से अनुभव कर रहे हैं। तो ये क्या करती हैं? प्राण धारण निमित्त भूतान, ठीक है। ये क्षेत्रज्ञ जो है ये प्राण को धारण करता है। किसने प्राणों को धारण किया हुआ है? तो भगवान कहते हैं मैं ही हर शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप से प्राणों को धारण करता हूं। हे महाबाहो, यया प्रकृत्या
इदम धारयते जगत, और यही प्रकृति जो व्यष्टि शरीर में क्षेत्रज्ञ हैं, वो उसके द्वारा मैं सारे जगत को धारण करता हूं। अंतः प्रविष्टया, भगवान इसके अंदर प्रविष्ट हैं, प्रवेश किए हुए हैं। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा है। जो जो शोक सुन रहे हैं वो अपने परम भाग्य को देखिए। पर प्रकृति और अपर प्रकृति का उपदेश पाना, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब भगवती माँ की जो अभी होके हटे हैं नवरात्रे, उन्हीं की कृपा है। ठीक है, जो हमने देवी माँ की पूजन किया है उसके बल पे आज हमें ये दर्शन हो रहा है, क्षेत्रज्ञ का और क्षेत्र का, जगदम्बा का और जगत पिता का। ठीक है, ये 2 श्लोक बहुत गहरे हैं। कल फिर से देखेंगे और फिर हमें अंदर और ज्ञान का विकास होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।